Good morning, ma'am. 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 Morning, ma'am. बोलो गुड मॉर्निंग। Ma'am. Good Good morning. morning, आ रही आवाज, Good आपकी आवाज morning, आ रही ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. है। बस Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am. कौन सा है सर? ये उधर है नहीं यहाँ पे। Good morning, Bangan Mundai. गुड मॉर्निंग सर। सब्जियां खा जाते हैं बैंगन तो सब्जियां खाई सकते हैं तो उसके ऊपर रहूंगा तेरी Open your science book and try to find its book exercise. Find 5 minutes. Try to find its book सब्जी का मुर्गा exercise. बना लिया मैं गुड मॉर्निंग मैम morning, ma'am. Good morning, ma'am. लेटे दोनों एक बच्चा बंदू बैठे तकिया लगा के एक बच्चा है मम्मी दोनों लेटे तकिया लगा के ना बच्चा ब्राउन बच्चा देखो ना कौन गया वो लड़की मैम साइंस की निकाली है क्या सोशल साइंस मैम रोटी मत बनाना बच्चा कह रहा मम्मी अभी रोटी मत बनाना पानी खर्च करा दिखेगा उल्टी करने में वॉश मशीन में नहीं खड़ी अम्मा 10-15 हो गए हमने किया एक्सरसाइज दी नहीं सबने मम्मा सब कह मैं खाट नहीं लेट्स डू बुक एक्सरसाइज नाउ अभी पहले मुझे बताइए सब बच्चों ने रीड किया था चैप्टर
सब बच्चों ने चैप्टर रीड किया था? अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, जिनको ये चैप्टर समझ नहीं आया। रेज योर हैंड जिन बच्चों को ये चैप्टर समझ नहीं आया। मम्मी चाय कॉपी निकाल के दे दो। तो सर कबर आपको क्लियर नहीं हुआ बेटा? नो मैम। नीली ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं अभी आपको दोबारा से एक बार सबको एक्सप्लेन कर दूंगी। आन्या, यस मैम। आपको भी क्लियर नहीं हुआ? नो मैम। फाइन, कोई बात नहीं। देखिए बेटा, आप सबको लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग पता है? क्या होते हैं नॉन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग? प्रीति, पता है आपको? ओके। किस बच्चे को नहीं पता व्हाट इज लिविंग थिंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग? वैभवी, सिट प्रॉपर्ली, बी स्ट्रेट। मम्मी मैम ने क्या कहा? मैम तो अभी आई है। सबको पता है? वेरी गुड। अन्य को भी पता है? अन्य पता है आपको फिर बाद में शेयर में कर दो। लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है? ओके। यस मैम। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? लिविंग थिंग के फीचर्स पढ़े हैं एंड नॉन लिविंग थिंग के फीचर्स पढ़े हैं। महक, आप बताओगे कौन कौन से फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग के? लिविंग थिंग क्या क्या करते हैं और नॉन लिविंग थिंग क्या करते हैं? फूड, वाटर महक, और ग्रोथ। टेल मी, यस मैम। क्या करते हैं लिविंग थिंग और क्या नहीं करते नॉन लिविंग थिंग? नॉन What लिविंग did- थिंग यस, लिविंग थिंग लिविंग बोलो। थिंग मैम। मैम नहीं पता? नो हाँ? मैम। नहीं पता? आपको पता नहीं है या आप बोल नहीं पा रहे? महक, टेल मी क्लियरली, आप बोल नहीं पा रहे या आपको पता ही नहीं है? मैम मैं बोल नहीं पा रही। ओके, नो प्रॉब्लम। गौरवी, डू यू नो what a living thing can do and what a non-living thing can't do? गौरवी, यस मैम। बेटा आपको पता है what a living thing can do? लिविंग थिंग क्या कर सकता है, आपको पता है? यस मैम। जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वेरी गुड। और जो सांस ले सकता है। राइट, वेरी गुड। अनवाशा, आप बताइए what a non-living thing can't do? नॉन लिविंग थिंग क्या नहीं कर सकता नॉन लिविंग थिंग? वो चल नहीं सकता है। राइट, और वो खा नहीं सकता है। हाँ, वेरी गुड। और वो पी भी नहीं सकता। राइट। कुमुद, आप बताइए। लिविंग थिंग कैन लिविंग थिंग कैन ईट food Part and you are water. eating. Non-living thing cannot हाँ, eat food, water. राइट, Living Very things can move. Non-living things cannot Hmm. move. Living things Very good. can grow. Non-living things cannot grow. Living things can Yes. produce babies. Non-living things cannot produce babies. वेरी गुड। वेट अ मिनट कुमुद, वेट अ मिनट। पार्थ, you are not supposed to eat in the class. Stop eating. Yes, Kumud, continue. Living things can breath. Non-living things cannot breath.
ब्रेथ नहीं होता बेटा, ब्रीथ होता है, ब्रीथ। ब्रीथ मतलब सांस लेना। ओके, और कैन बस। कैन हाँ बोलो। लिविंग थिंग कैन डू डाई, नॉट हाँ। कैन नॉट डाई। वेरी गुड। इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे दिए कुमुद ने, अब तो सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। हो गया क्लियर? अभी भी Yes, डाउट ma'am. है आन्या? अभी डाउट है? नो मैम। पूरे चैप्टर में बेटा बेसिकली हमने यही पढ़ा है कि क्या एक लिविंग थिंग कर सकता है और क्या एक नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकता। दोनों की एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है, दोनों के फीचर्स में क्या डिफरेंस है, यही हमने पढ़ा है। आप इस चैप्टर को एक बार दोबारा से रीड करना, ठीक है? और उसके बाद भी अगर समझ नहीं आएगा देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके आन्या, नाउ कम टू इट्स बुक एक्सरसाइज। मैंने आपको इसकी एक बुक एक्सरसाइज करवा दी थी जिसमें हमने ट्रू फॉल्स किया था। ट्रू फॉल्स बुक एक्सरसाइज थी, वो हमने की थी। अब हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6, ओपन पेज नंबर 6 इन योर साइंस बुक। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे फोन में वो पीडीएफ ओपन कर सकते हैं जो मैंने आपको सेंड की थी ग्रुप में। मैंने आप सबको ग्रुप में पीडीएफ सेंड की थी साइंस चैप्टर की। इफ यू डोंट हैव योर बुक देन ओपन दैट पीडीएफ। चलो वहाँ चलो, पाओ चलो, आओ देखते हैं। चलो हाँ सबको पता है ना, पीडीएफ सेंड की थी मैंने ग्रुप में। आप वो पीडीएफ ओपन कीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और बुक वो चैप्टर की बुक एक्सरसाइज निकालिए। आई विल नॉट शो यू हियर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर्स बताएंगे। फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अ नॉन लिविंग थिंग, आपको ऑप्शंस दिए हैं ब्रीथ, ग्रो, डज नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस। आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपसे बोला गया अ नॉन लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग। समीर, डू यू हैव बुक? यस समीर, डू यू हैव बुक? यस मैम। ओके बेटा, बुक है ना आपके पास? आप बुक ओपन कीजिए अपनी बुक एक्सरसाइज। सात्विक, डू यू हैव बुक? सात्विक, नो बुक मैम। ओके देन ओपन दैट पीडीएफ। आपको पीडीएफ मिल गया था मेरा, बेटे मेरा फोन कहाँ वो पीडीएफ ओपन कीजिए। ओके, वो पीडीएफ ओपन कीजिए और उसमें से देखिए बुक एक्सरसाइज, ठीक है? जिन बच्चों के पास बुक नहीं है पीडीएफ ओपन करके रखेंगे सभी। अ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग क्या नहीं कर सकता? ब्रीथ कर सकता है, ग्रो कर सकता है, डज नॉट ग्रो मतलब बड़ा नहीं हो सकता, रिप्रोड्यूस मतलब उसके बेबीज होते हैं। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए? हर्षिता जैन, टेल मी, क्या आंसर आना चाहिए हर्षिता इसका? हर्षिता जैन। मैम उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसकी मम्मी क्लास ले रही है। हर्षिता की तबीयत खराब है मैम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है मम्मी ले रही है। ठीक है, म्यूट योर, ओके म्यूट योरसेल्फ। मयंक वशिष्ठ, मयंक वशिष्ठ, यस मैम। आप बताइए मयंक, क्या आंसर आना चाहिए? मैम डज नॉट ग्रो। कौन सा करा रही मैडम? वेरी गुड। तो सब बच्चे थर्ड पार्ट पे टिक करेंगे। टिक ऑन द थर्ड पार्ट, डज नॉट ग्रो। जहां पे आपको मेरे आंसर समझ ना आए कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि मैम आपने कौन सा आंसर बोला है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान से सुनना है देख मैडम क्या बोल रही है, बिकॉज आई एम नॉट शोइंग यू द बुक। ठीक है
यहाँ देखो मैडम जो ओके, आप अपनी बुक में देखिए और मुझे आंसर्स बताइए। अमृता शुक्ला, सेकंड पार्ट रीड कीजिए। रीड द सेकंड क्वेश्चन। लिविंग थिंग्स यूज 5 यस अमृता, यस मैम। रीड कीजिए। सेंस अमृता नेक्स्ट टाइम से आप अपने हेयर्स को टाई करके बैठेंगे, ठीक है? हेयर्स प्रॉपरली टाई करके बैठेंगे। ओके मैम। पढ़िए अब बी पार्ट। 5 cents to respond. आप पहले क्वेश्चन पढ़िए अमृता। Are living things uses? पढ़ो, पढ़ के दिखाइए आप। यस, अ लिविंग थिंग यूजेस। लिविंग थिंग क्या यूज करते हैं? 5 लिविंग cents थिंग्स to यूज मैडम को respond. बोलना पड़ता है। यस, 5 सेंसेस टू रिस्पॉन्ड। इसकी बाकी पार्ट्स भी पढ़ो बेटा। No senses at all. ओके, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ द अबव, रेस्पॉन्ड ठीक है? तो आप क्या कह रहे हैं अमृता, इसका क्या करेक्ट आंसर है? 5 cents to respond. 5 senses to respond. Very good, very nice. आरव सोनी, अमृता गुड बेटा, म्यूट योरसेल्फ। आरव सोनी, एनिमल्स रेस्पॉन्ड। Yes, ma'am. आपने चैट बॉक्स में क्या लिखा है, जरा पढ़ के सुनाइए मुझे। एलिमेंट्स रेस्पॉन्स में कौन सा आएगा? बाय ए लिविंग एग्स और गिविंग बर्थ। मतलब आरव चैट बॉक्स में क्या लिखा है, बोलो बेटा। नथिंग टू वरी, बताइए। हाँ They have already. हाँ, क्या लिखा है? I have already done. डन। डन की स्पेलिंग बेटा DONE, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से आप अपनी करेक्ट करेंगे स्पेलिंग, DONE। ओके आरव, ठीक है? चलिए, अ लिविंग थिंग यूजेस। लिविंग थिंग क्या यूज करते हैं? लिविंग थिंग अपने सेंसेस यूज करते हैं। ओके, तो आप फर्स्ट पार्ट पे सभी टिक करेंगे। 5 सेंसेस टू रिस्पॉन्ड, अगर उन्हें अपने आसपास की चीजों के लिए रिस्पॉन्ड करना है तो वो अब क्या यूज करेंगे? अपने सेंसेस। कम टू सी पार्ट, एनिमल रिप्रोड्यूस। कनिष्का, एनिमल्स रेस्पॉन्ड। कनिष्का, इसका आंसर ये है बाय By अदर other यस कनिष्का, एग्स और गिविंग eggs बर्थ। or living birth. हाँ देख मैडम, तुझे देख रही बच्ची भी तेरे को पता चल जाएगा। कनिष्का बोलो बेटा, थर्ड पार्ट रीड करो। कनिष्का, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। फलक, आप बोलो बेटा थर्ड पार्ट। यस फलक, फलक, आर यू देयर? गीत सैनी, Yes, ma'am. यस बेटा थर्ड पार्ट रीड कीजिए। Brown animals, plants make their own food. अब मैं एक बच्चे को म्यूट करूंगी, अब दोनों अनम्यूट हो गए ना, इसलिए गीत सैनी आप बताइए, थर्ड पार्ट रीड कीजिए। Yes, ma'am. थर्ड पार्ट रीड करो बेटा। Plants make
Their नहीं बेटा, सी पार्ट own food. सी पार्ट बेटा। एनिमल रिप्रोड्यूस। Animal reproduce. इसके ऑप्शंस रीड कीजिए। Thought with हाँ। the help of seeds. ओके, आगे। Thought थ्रू स्टोमेटा। through stomata. स्टोमेटा। उर्वंश, क्या कर रहे हो आप? ठीक से बैठो। With the help part. of their roots. राइट। नेक्स्ट, With the डी पार्ट। help of their food. आगे, फोर्थ पार्ट। By their लेइंग बाय आइदर लेइंग eggs, by either laying eggs eggs or और गिविंग बर्थ। गिविंग बर्थ। ओके, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाती हूँ। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है एनिमल रिप्रोड्यूस, एनिमल के बेबीज कैसे होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको बोला गया है विद द हेल्प ऑफ सीड्स। क्या सीड्स की हेल्प से एनिमल के सीड्स होते हैं हर्षिता? विदाउट अनम्यूटिंग योरसेल्फ मुझे बताइए, एनिमल्स के सीड्स होते हैं? नहीं होते ना, बीज होते हैं क्या एनिमल में? गौरवी, सीधे बैठो। नहीं होते, है ना। और सेकंड पार्ट है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? मैंने आप सबको बताया था, स्टोमेटा होता है पेड़ों की पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिनसे वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो एनिमल्स में तो ऐसे कोई लीव्स होती ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड पार्ट है विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। क्या उनकी रूट्स होती है एनिमल्स की? हु विल टेल मी? चैतन्य, अपने फेस एक्सप्रेशन से बता दीजिए मुझे, क्या एनिमल्स की रूट्स होती हैं? नहीं होती। लुताक्ष, होती है? नहीं होती ना, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन है बाय आइदर लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ। या तो वो एग देते हैं या फिर बेबीज को बर्थ देते हैं, मीन जन्म देते हैं। तो क्या आंसर सही लग रहा है? फोर्थ पार्ट, है ना। बाकी सब तीनों तो प्लांट से रिलेटेड है, इसलिए हम फोर्थ पार्ट पे टिक करेंगे। थर्ड सी पार्ट का आंसर है 4, बाय आइदर लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ। लुताक्ष, व्हाई आर यू नॉट सिटिंग प्रॉपर्ली? अब इस वाले पे ध्यान दिए, इस वाले पे टिक नहीं लगा हुआ है क्योंकि इस वाले पे Sit ध्यान properly. दिए, तो बताइए मैडम। ये अपने D खेल part. में है। Plants make here Okay, Lutaksh, now you read the D part. Read the D part. Plants make their own food हाँ, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? ऑप्शंस पढ़ो। by grazing गैदरिंग, बाय गैदरिंग, things around them in the presence प्रेजेंस, of air, water and सनलाइट, sunlight using बोथ, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यूजिंग बोथ, दोनों की यूज using से both फोर्थ, फोर्थ and using one of this. यूजिंग नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वो अपने आसपास की चीजें इकट्ठी करते हैं। प्लांट जाते हैं अपने आसपास की चीजें इकट्ठी करने के लिए? नहीं जाते। क्या वो एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं? प्लांट्स को चाहिए होता है ना एयर, वाटर एंड सनलाइट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
टिक ऑन द सेकेंड पार्ट, टिक ऑन द सेकेंड पार्ट, ठीक है। अ ह्यूमन बेबी ग्रोज, अ ह्यूमन बेबी ग्रोज। Now who will read? Prem Singh, will you read? Prem, unmute yourself. प्रेम सिंह, यस मैम। ई पार्ट पढ़िए बेटा, ई पार्ट पढ़िए। वुमेन बेबी ग्रो, वुमेन यस, फर्स्ट पार्ट। बेबी ग्रो, फर्स्ट पार्ट पढ़ो। एक ह्यूमन का जो बेबी है वो बड़ा होकर क्या बनता है? ह्यूमन बेबी ग्रोज, ह्यूमन बेबी बड़ा होके क्या बनता है? हाँ, इनटू अ ह्यूज, 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 यस। और सेकेंड पार्ट पढ़ो। सेकेंड पार्ट पढ़ो बेटा। हाँ, and does not feel sick, does fall sick। पढ़ो। यस उद्यान, वेरी गुड। थर्ड पार्ट पढ़ो बेटा। बट डज नॉट, डज नॉट चेंज। प्रेम सिंह, आपको रीडिंग की जरूरत है। हर्षिता का करेक्ट आंसर, यस। फोर्थ पार्ट पढ़िए। into an एडल्ट, adult, इंटू एन एडल्ट। रुखसार, ठीक है बेटा। यस जीनल, तो क्या बनता है ह्यूमन बेबी बड़ा होके? आपको पता है प्रेम से ह्यूमन बेबी बड़ा होके क्या बनता है? ma'am, into क्या बनता है an बताओ? adult, वेरी गुड, इंटू an एन एडल्ट, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ह्यूमन बेबी बड़ा होके एडल्ट मीन्स बड़ा बच्चा जो बिग बॉयज होते हैं, बिग गर्ल्स, वो बनते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर। फोर्थ पे टिक करिए सभी। नाउ हु विल टेल मी? हृदयांश, हृदयांश, unmute yourself and read the F part. leave the breath whole. Meta, हाँ, all of this. हाँ, अभी मैंने बताया था। Answer is प्लीज इसके आंसर बता। वेरी गुड, फर्स्ट पार्ट पे टिक कीजिए, स्टोमेटा। जिनल राइट। तो एफ पार्ट में फर्स्ट पे आप टिक करेंगे। ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ Thank you, ma'am. नाउ। ओके बच्चे, मेरे को अच्छा बच्चा बोला। हाँ आप हो अच्छे बच्चे बेटा। अगर आप अच्छा अच्छा पढ़ोगे तो यू आर अ गुड बॉय। मोनल मदान, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. मोनल, रीड द जी पार्ट। Hello. Yes, Monal, read the G part. मैंने some plant बोला। हाँ जी, some plants वाला। Some plants Yes, रुखसार, next part पढ़िए अब। Some plants give rise to बोलो। new plants with the help of बनाते हैं।
आपके घर में अगर कोई प्लांट है और अगर आपको वैसा ही दूसरा प्लांट लगाना है तो आप क्या करेंगे? उसके पहले मोनल इसके ऑप्शंस पढ़िए। Roots, stem and leaves. Photo. हाँ, फोटोसिंथेसिस, Both and none of 1 and 2। हाँ, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अगर प्लांट्स को अपने जैसा ही दूसरा प्लांट चाहिए तो उसको क्या चाहिए? क्या किसकी हेल्प से हो सकता है वो? पता है मोनल आपको? नहीं? यस, कुछ बताइए बेटा। Ma'am, root, stem and leaf. Ma'am, कुछ root, some plant give rise to new plants। हाँ, root, stem, how? कैसे? leaf and leaf. रूट, स्टेम और लीव्स की हेल्प से कैसे वो नया प्लांट उगा सकते हैं, ये तो बताओ। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। वाई नन ऑफ दीज? बिकॉज सीड होते हैं ना, जो पौधों की जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उससे हम नया प्लांट उगा सकते हैं। लेकिन यहाँ सीड्स तो लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे? नन ऑफ दीज। ओके हर्षदा मिश्रा, नन ऑफ दीज। क्योंकि प्लांट्स जब भी दूसरे पौधे को जन्म देते हैं या प्लांट्स का कोई नया पौधा, यस हृदयांश, वेट आई विल अनम्यूट यू। यस हृदयांश, बोलो बेटा। मैम, मुझे एक चीज पूछनी है। जो जी वाला क्वेश्चन हाँ बोलो। है, जो उसका सेकंड आंसर है, उसका मीनिंग हाँ, क्या है? बी फोटोसिंथेसिस। हाँ, यस मैम, फोटोसिंथेसिस कह रहे हो बेटा? यस मैम। फोटोसिंथेसिस होता है वो प्रोसेस, देखो बेटा, हाँ सुनो ध्यान से। फोटोसिंथेसिस मैम, आवाज कट हो रही है। होता है जिसमें पौधे अपना टिकली लगाई गई ना बंदा खाना बनाते हैं, तैयार करते हैं। मैं बता नहीं रही हूँ। मैंने आपको समझाया था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। हृदयांश, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है बेटा? मैम, नहीं कट हो रही है। कट हो रही है? ओके वेट जस्ट अ मिनट, मे बी नेटवर्क इश्यू हो बच्चे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको सुना बोलती हूँ। अभी आ रही है हृदयांश? यस मैम। ब्रेक हो रही है? यस मैम। ओके बेटा, ओके नाउ लिसन टू मी। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें पौधे अपना फूड बनाते हैं। मैंने आपको समझाया था ना, प्लांट्स को अगर हम बाहर ओपन में रखते हैं तो ओपन में क्या होता है, उसे एयर भी मिलती है, वाटर भी मिलती है और सनलाइट भी मिलती है, तभी प्लांट ग्रो करते हैं ना। जैसे हमें खाना मिलता है और हम ग्रो करते हैं, इसी तरह पौधों को भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस से मिलता है। They get their food through the process of photosynthesis. Okay? मैम, तो हृदयांश? फिर आंसर तो फोटोसिंथेसिस होना चाहिए था ना। But the question is not कि how they grow.
क्वेश्चन ये नहीं है कि वो बड़े कैसे होते हैं, क्वेश्चन इज कि न्यू प्लांट कैसे बनता है। ओ अच्छा, मतलब जो सीड होते हैं हम उसको एक ही पॉट में डाल देंगे, हाँ। जिससे वो कभी हो जाएगा। अच्छा सपोज आपके घर में एक प्लांट है, आप चाहते हो, 1 मिनट तनिका, आप चाहते हो कि आपको वैसा ही दूसरा प्लांट मिले, तो आप क्या करोगे, आप उसका सीड लोगे, बीज लोगे। लाइक लेमन है, लेमन का अगर आपको दूसरा प्लांट ग्रो करना है तो आप वैसा ही एक सीड प्लांट ग्रो कर दोगे, है ना, और वहां से एक नया लेमन का प्लांट उग जाएगा। ओके देवांश, तो इसका आंसर सीड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सीड तो है ही नहीं। दैट्स व्हाई द आंसर इज नन ऑफ दीज। यस तनिका, बोलो बेटा। तनिका, इज देयर एनी डाउट? मैम, बोलो बेटा। जो आपने एफ क्वेश्चन का करवाया है, हाँ स्टोमेटा, ट्रूथ, हाँ 1 करवाया बेटा। एफ का फर्स्ट पार्ट है स्टोमेटा। ओके फर्स्ट हाँ फर्स्ट स्टोमेटा। सहज आप बोलो। ओके तनिका, सहज आप बोलो बेटा, व्हाट्स योर डाउट? मैम जी, बोलो। स्टोमेटा का मतलब? स्टोमेटा का मतलब होता है आपकी जो लीव्स होती है ना, प्लांट की लीव्स होती हैं, उसमें छोटे 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 होल्स होते हैं, छेद होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपनी नोज से सांस लेते हैं, नोज से ब्रीथ करते हैं, है ना, लेकिन प्लांट्स की तो नोज ही नहीं होती, तो वो कहाँ से ब्रीथ करेंगे? तो वो क्या करते हैं, उनकी जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद, जिसमें एयर पास होती है और वो वहां से ब्रीथ करते हैं। सो लीव्स। सहज क्लियर? यस मैम। सहज, इज इट क्लियर? ओके। श्रेयांश, एनी डाउट? नो मैम। Okay, then बेटा down your hand. Anya, यस मैम। Anya, you have any doubt? What's your doubt? मैम। यस मैम। What's your doubt बेटा? बोलो आपका डाउट क्या है? मैम मेरे ना थोड़े बीच में आंसर रह गए। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी ग्रुप में सेंड करूंगी ये सारे आंसर, डोंट वरी, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप आफ्टर दिस क्लास। ओके ओके मैम। आन्या, इज इट क्लियर? यस तो मैम। डोंट टेक टेंशन, मैं इसके आंसर आपको सेंड करूंगी सभी को, जिन बच्चों ने नहीं किए टिक, आप लोग घर पे इसे टिक कर लेना। नाउ लिसन टू मी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि आपको उन पिक्चर्स पे, वैभवी एनी डाउट? वैभवी आपको कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उन चीजों पे सर्कल करना है जो अपने आप मूव करती हैं, उन पिक्चर्स पे सर्कल करना है जो अपने आप मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो इट्स योर होमवर्क। आपको कुछ ओके क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क। होगी ना खत्म।